हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड गर्ल। एफसीआई, जिसको हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसकी रिक्रूटमेंट के बारे में शायद आपको पता लग गया होगा। और अगर अभी तक आपको पता नहीं लगा है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इन्होंने 33,000 प्लस 33,000 से भी ज़्यादा नई वैकेंसीज़ निकाल दी है। और सैलरी इसमें आपको 1 लाख प्लस सैलरी आपको मिलती है। उसके साथ साथ आपको अदर अलाउंसेस बेनिफिट्स वो भी मिलते हैं। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा, अगर आप इनमें से कोई भी एक एजुकेशन कैरी करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो तो देख लेते हो, चैनल पे आ भी जाते हो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और तो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हर रोज़ दोपहर 2 बजे मेरे चैनल पे एक नया वीडियो अपलोड होता है। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक कर सकते हो आप, और कमेंट भी, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो कि आपको वीडियो शुरू करने से पहले मुझे बोलना था, क्योंकि मेहनत लगती है। आपका एक लाइक अगर होगा तो उससे मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो मोटिवेशन मिलती है, और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि और अच्छा वीडियो आपको लेकर आ सकूँ। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। एफसीआई रिक्रूटमेंट का यहाँ पे ओवरव्यू आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिस पे आप देख सकते हैं कि एफसीआई वैकेंसी 2026 है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। पोस्ट नेम है इसमें टाइपिस्ट है, एमटीएस है, एलडीसी है, यूडीसी क्लर्क है, पियोन है, और असिस्टेंट ग्रेड 3, जूनियर इंजीनियर, स्टीनोग्राफर ग्रेड 2। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट है आपको जो कि यहाँ पे मिलने वाली है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 33,556 इसमें टोटल पोस्ट होने वाली है। अप्लाई मोड, आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो मैं वो वीडियो के आगे आपको बताऊँगी। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया, आप किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, मेल है फीमेल है, सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था एफसीआई का, जो कि आपको पता होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। तो ये मैंने एक ही स्लाइड में आपको शो कर दिया है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी आपको 34,000 पर मंथ मिलने वाली है। उसके साथ साथ आपको बेनिफिट्स तो मिलते ही है। ये मिनिमम सैलरी है। हाईएस्ट सैलरी मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि 1,03,400, येस, तो इतना समथिंग आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आपको जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपके 27 ईयर होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम एज है विदाउट रिलैक्सेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। एज रिलैक्सेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आपको, अगर आप ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप अदर कैटेगरी जैसे कि जनरल OBC को बिलोंग करते हो तो तब आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी। 5 साल का अगर आप SC ST PWD से है तो बाकी कैटेगरी वालों को 3 साल का। क्लियर है? चले, एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूं तो यहाँ पे फॉर जनरल OBC वालों को 250 रुपीज़ देना होगा एप्लीकेशन भरने का, और अदर कैटेगरी वालों को कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं लगेगा। उनके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये मैंने आपको बता दी है कि 250 जनरल OBC, बाकी कैटेगरी वालों को कोई पेमेंट नहीं है। एजुकेशन का मैं शुरू में भी एक बेसिक आपको आइडिया बता चुकी हूँ कि 8वीं 8th मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपकी 8 है। आप ऐसे समझ के रखिए। ठीक है, 8th पास आपको होना चाहिए। 8th पास है, 10th पास है, 12th पास है, डिग्री पास, डिप्लोमा पास, तो ये इनमें से कोई भी एक अगर आप कैरी कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपका फ़ेज़ 1 एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपका इस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है, अभी हम एग्ज़ाम पैटर्न फ़ेज़ 1 पे चलते हैं। तो उसमें क्या क्या आपसे पूछे जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ये मैंने टेबल फॉर्म में आपको दिया है ताकि आपको ईजिली समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक पूछा जा रहा है। मतलब ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल स्टडीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि पूछी जाएंगी, और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और 25-25 क्वेश्चंस इनमें आपसे आएंगे। ठीक है,
और 100 क्वेश्चंस आएंगे और इस तरह से 100 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है और 60 मिनट का आपको 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। हर एक सेक्शन को आपको 15-15 मिनट मिलेगी, ठीक है। एक एक इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा 60 मिनट के अंदर, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। तो ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होता है, ठीक है, उस प्रोसेस पे आपको लगते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो प्लीज़ इनको भी तैयार करके रखिएगा, इनको हल्के में मत लीजिएगा। चलिए अब कहाँ पे जा कर के आपको अप्लाई करना है, वो वेबसाइट का लिंक मैं आपको बता देती हूँ कि fci.government.in। आपको गूगल पे जाके एज इट इज़ सर्च करना है fci.government.in। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।